क्या आप कभी खुद से ये सवाल पूछते हैं, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं? क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा समय देखा है जब सब कुछ होते हुए भी भीतर एक खालीपन रह जाता है? रोज सुबह उठते हैं, वही भाग दौड़, वही काम, लेकिन दिल के किसी कोने में एक बेचैनी सी बनी रहती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत जरूरी चीज गुम हो चुकी है। और सबसे अजीब बात यह होती है कि हमें खुद भी समझ नहीं आता कि क्या कमी है। कभी कभी रात के सन्नाटों में जब सब सो जाते हैं, आपकी आत्मा आपसे एक सवाल पूछती है, क्या यही जीवन है? क्या मैं बस यूं ही जीता रहूंगा? क्या मेरी आत्मा कभी सुकून पाएगी? मैंने भी यही महसूस किया था। मैं टूट चुका था, अंदर से खोखला, बाहर से सब कुछ ठीक था। लोग कहते थे तू तो खुशकिस्मत है, लेकिन मेरा दिल जानता था कि मैं भीतर से कितना बिखर चुका हूं। एक समय था जब मैंने हर चीज आजमा ली, मोटिवेशनल वीडियो, किताबें, रिश्ते, पैसा कमाने की दौड़, लेकिन जितना बाहर की ओर भागा उतना ही खुद से दूर होता गया। और फिर एक दिन मैंने ब्रह्मचर्य शब्द के बारे में सुना। पहली बार तो लगा ये तो साधु संतों के लिए है, हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं। लेकिन न जाने क्यों वो शब्द मेरे दिल में बस गया। मैंने उसे गूगल किया, किताबें पढ़ी, संतों की बातें सुनी, और एक दिन मैंने खुद से एक वादा किया, 6 महीने सिर्फ अपने लिए, 6 महीने अपने मन की चुप आवाज को सुनने के लिए, 6 महीने खुद को जानने के लिए। आप सोच रहे होंगे, क्या ब्रह्मचर्य कोई चमत्कार है? क्या इससे जिंदगी बदल सकती है? मैं आपको सच बताता हूं, ब्रह्मचर्य कोई धर्म नहीं, ये एक युद्ध है। अपने भीतर के शैतान से लड़ाई, उन आदतों से, उन इच्छाओं से जो हमें कमजोर बनाती हैं। पहला महीना जैसे तूफान में एक नन्ही सी कश्ती, दूसरा महीना जैसे अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी, और फिर धीरे धीरे जैसे किसी ने मेरे भीतर एक दीपक जला दिया हो। आज मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो एक ही बात सोचता हूं, अगर उस दिन मैंने वो वादा ना किया होता तो शायद मैं आज भी उसी अंधेरे में भटक रहा होता। ये वीडियो मेरे अनुभव की सच्ची कहानी है, कोई किताब से नहीं लिया, कोई स्क्रिप्ट नहीं, बस वो सब कुछ जो मैंने जिया। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, अगर आप भी हर रात उस खालीपन को महसूस करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि ये सिर्फ ब्रह्मचर्य की बात नहीं है, ये उस छिपे हुए शक्तिशाली यू की खोज है जो आज भी आपके भीतर कहीं सो रहा है। इस यात्रा की शुरुआत आज हो सकती है। बस एक सवाल पूछिए खुद से, क्या मैं तैयार हूं एक नए जीवन के लिए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा जी बुंडी चैनल पर, वो जगह जहां हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरने का प्रयास करते हैं। यहां हम बात करते हैं ब्रह्मचर्य, अध्यात्म, सनातन धर्म और उस सबसे कठिन लेकिन सबसे सुंदर यात्रा की जिसे हम कहते हैं आत्म परिवर्तन। आज की यह वीडियो मेरे लिए सिर्फ एक अनुभव साझा करने का माध्यम नहीं है, ये मेरी आत्मा की पुकार है। 6 महीने पहले जो मैं था और जो अब हूं, वो फर्क मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, लेकिन आज कोशिश करूंगा ताकि कोई और जो आज उसी मोड़ पर खड़ा है जहां मैं था, वो दिशा पा सके। क्योंकि यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये कहानी है हर उस व्यक्ति की जो रात के अंधेरे में खुद से सवाल करता है, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मैं अपनी जिंदगी वाकई जी रहा हूं या बस काट रहा हूं? क्या मेरे भीतर भी कोई दिव्यता छुपी है? जब मैंने ब्रह्मचर्य के इस मार्ग की ओर कदम बढ़ाया, तब मेरा मन टूटा हुआ था, सोचें बिखरी हुई थीं और आत्मा थकी हुई थी। लेकिन उसी टूटी हुई अवस्था ने मुझे सच्चा रास्ता दिखाया। 6 महीनों में मैंने जो सीखा, जो महसूस किया, वो किसी किताब, किसी प्रवचन या किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। वो एक जीवन अनुभव है, एक भीतर की यात्रा है जिसने मेरी सोच, मेरी ऊर्जा, मेरा दृष्टिकोण और मेरा आत्मबल पूरी तरह बदल डाला। इस वीडियो में मैं वह सब कुछ साझा कर रहा हूं, मेरे संघर्ष, मेरी जीत, मेरी गलतियां और वो छोटे छोटे क्षण जब मुझे महसूस हुआ कि ब्रह्मचर्य कोई त्याग नहीं है, ये एक शक्तिशाली जागरण है। तो अगर आप भी बदलाव की तलाश में हैं, अगर आप भी खुद को दोबारा पाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा आत्मा की ओर, शांति की ओर
और अपने असली स्वरूप की ओर। ब्रह्मचर्य एक निर्णय नहीं, संकल्प। 500 शब्द। ब्रह्मचर्य, यह शब्द सुनने में जितना साधारण लगता है, वास्तविकता में उतना ही गहरा और कठिन है। यह कोई सामान्य निर्णय नहीं, बल्कि एक संकल्प है। ऐसा संकल्प जो आत्मा की गहराइयों से निकलता है और मन को लोहे की तरह मजबूत बना देता है। जब मैंने ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया, तब मेरी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर थी जहां न रास्ता दिख रहा था और न मंजिल का कोई निशान। मैं बाहर से सामान्य दिखता था, लेकिन भीतर से टूट चुका था। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। हर दिन खाली खाली सा लगता था। न कोई उद्देश्य था, न कोई दिशा। जिसे लोग जिंदगी कह रहे थे, वो मेरे लिए बस एक चलती मशीन जैसी थी, जिसमें न भावना थी, न ऊर्जा। तभी एक दिन एक किताब मेरे हाथ लगी, जिसमें ब्रह्मचर्य की शक्ति के बारे में विस्तार से लिखा था। शुरुआत में लगा कि ये सब तो संत महात्माओं के लिए होता है। मैं एक आम इंसान हूं, मैं ये कैसे कर पाऊंगा? लेकिन फिर एक बात मेरे दिल में उतर गई। अगर जीवन में बदलाव चाहिए तो कुछ बड़ा त्याग करना ही पड़ेगा। और यहीं से मेरी यात्रा शुरू हुई। मैंने ब्रह्मचर्य को एक नियम की तरह नहीं अपनाया, बल्कि उसे एक साधना, एक तपस्या और एक आत्मिक पुनर्जन्म के रूप में स्वीकार किया। शुरुआत में मन ने बहुत विरोध किया। पुरानी आदतें, इच्छाएं, कल्पनाएं, ये सब बार बार मुझे खींचने लगीं। शरीर और मन के बीच एक संघर्ष छिड़ गया था। लेकिन हर बार जब मैं गिरा, मैंने खुद को उठाया। हर बार जब इच्छा जागी, मैंने ध्यान का सहारा लिया। और हर बार जब अकेलापन लगा, मैंने उस एकांत में खुद से बात की। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि ब्रह्मचर्य सिर्फ इच्छाओं का दमन नहीं है, बल्कि ये उन इच्छाओं को रूपांतरित करने की कला है। आज जब मैं उस पहले महीने को याद करता हूं, तो लगता है कि मैंने खुद को उसी वक्त पहली बार सच में देखा था। ब्रह्मचर्य ने मेरी चेतना को झकझोर दिया था। उसने मुझसे कहा, तू वही नहीं है जो तुझे दिखता है, तू उससे कहीं ज्यादा है। इस मार्ग ने मुझे अपने भीतर झांकने का मौका दिया। जहां पहले मैं बाहरी दुनिया में समाधान ढूंढता था, अब मैं जान चुका था, सारी शक्ति, सारी शांति, सारा आनंद मेरे अंदर है। ब्रह्मचर्य का यह संकल्प मेरे लिए नया जीवन बन गया। यह सिर्फ एक परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक नया जन्म था, जहां मैं टूटा नहीं, बल्कि खुद को फिर से गढ़ा। तो पहला महीना, आत्मसंघर्ष का आरंभ ब्रह्मचर्य का संकल्प लेना जितना साहसी था, उस पर पहला कदम बढ़ाना उससे कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण। शुरुआत के कुछ ही दिन और मानो मेरी पूरी चेतना उलट पुलट हो गई। पहले ही सप्ताह में ऐसा लगा जैसे दिमाग एक उथले समुद्र की तरह हो गया हो। हर तरफ विचारों की लहरें उठ रही। कभी पुरानी आदतों की यादें, कभी किसी तस्वीर की कल्पना, तो कभी किसी पुराने अनुभव की झलक। इन सब ने मिलकर मन को पूरी तरह विचलित कर दिया। मैंने खुद से कहा था, अब सब छोड़ देना है, अब नया जीवन शुरू करना है। लेकिन मन मानो बार बार मुझे चुनौती दे रहा था। क्या तू सच में कर पाएगा? कहीं तूने कोई गलती तो नहीं कर दी? मन, जो अब तक सिर्फ इच्छाओं का दास बना हुआ था, अब उसे साधना शुरू किया था। पर वो भी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। हर रात एक नया संघर्ष होता। नींद आने में तकलीफें होती, पुराने विचार आकर मेरी शांति को चीर देते। दिन में जब अकेलापन महसूस होता, तो आत्मा जैसे सवाल करने लगती, क्या सच में यही रास्ता सही है? क्या सब छोड़कर अकेले चलना ठीक होगा? लेकिन धीरे धीरे इस अकेलेपन ने मुझे एक नई दिशा दी। इसने मुझे अपने सबसे सच्चे मित्र से मिलवाया, मैं स्वयं। शुरू में जिस एकांत से डर लगता था, वही एकांत अब आईना बन गया था, जिसमें मैंने खुद की कमजोरियों को, इच्छाओं को, भय को साफ साफ देखा। रातें लंबी होती थीं, लेकिन उन्हीं रातों में मैंने महसूस किया, मेरे भीतर कुछ बदल रहा है। शरीर भले थका हुआ था, लेकिन आत्मा अब सजग हो रही थी। इस महीने ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। बाहर की लड़ाई जीतने से पहले अंदर की लड़ाई जीतनी पड़ती है, और ये अंदर की लड़ाई सबसे कठिन होती है। एक दिन ध्यान करते हुए अचानक आंखों से आंसू बहने लगे। कोई दुख नहीं था, पर जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। जैसे आत्मा कह रही हो, अब तू सही दिशा में है, अब तू जाग गया है। पहले महीने के अंत तक मैं अब भी संघर्ष में था, लेकिन अब डर नहीं था, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका था कि ये संघर्ष ही मेरा गुरु है।
और हर दिन, हर पल मैं थोड़ा और मजबूत हो रहा था। 3 दूसरा महीना। प्रकाश की किरण पहला महीना जैसे किसी अंधेरी सुरंग से गुजरने जैसा था। मन और शरीर दोनों थक गए थे, लेकिन इस अंधेरे के बाद जब दूसरा महीना शुरू हुआ तो एक धीमी सी प्रकाश की किरण भीतर से फूटने लगी। मैंने पाया कि अब वो बेचैनी थोड़ी कम हो रही है। वो खिंचाव जो पहले हर पल विचलित करता था अब कमजोर पड़ने लगा है। शरीर जैसे पहले से हल्का महसूस होने लगा, मानो कोई बंधन धीरे धीरे खुल रहा हो। नींद में भी बदलाव आने लगा था। जहां पहले करवटें बदलते बदलते रातें बीतती थीं, अब नींद गहरी और शांत हो गई थी। सुबह जागने पर एक नई ताजगी का अनुभव होता। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव विचारों में स्पष्टता का था। पहले जहां दिमाग में ढेरों उलझे विचार चलते रहते थे, अब उनमें शांति और सरलता आने लगी थी। एक शाम ध्यान करते करते मैंने अनुभव किया कि मन एक तक स्थिर हो गया है। कोई विचार नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ शांति। यह अनुभव मेरे लिए एक चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि पहले मेरा मन एक पागल घोड़े की तरह इधर उधर दौड़ता था। दूसरे महीने में मन की गहराई को महसूस करना शुरू हुआ। ध्यान अब केवल एक अभ्यास नहीं रहा, वह एक यात्रा बन गया, आत्मा की यात्रा। हर ध्यान सत्र के बाद ऐसा लगता कि जैसे मैं खुद को थोड़ा और समझने लगा हूं। इस महीने एक और बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। शरीर में ऊर्जा का संचार। दिन भर थकान जैसी कोई चीज महसूस नहीं होती थी, जैसे कोई भीतर से सतत शक्ति दे रहा हो। काम में मन लगता, चेहरे पर एक आत्मविश्वास झलकने लगा, जिसे मेरे आसपास के लोगों ने भी नोटिस किया। एक दोस्त ने पूछा, कुछ बदला है तेरे अंदर, आंखों में एक अलग चमक है, तू कुछ छुपा रहा है क्या? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अब मैं खुद को खोकर नहीं, खुद को पा रहा हूं। दूसरे महीने ने मुझे आत्मनिरीक्षण करना सिखाया। अब ध्यान बाहरी चीजों से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगा था। पहले मैं दूसरों को दोष देता था, हालात, लोग, भाग्य, लेकिन अब मैं खुद से सवाल करता, क्या मैं अपने आप को जानता हूं? क्या मैं अपने विचारों का मालिक हूं या गुलाम? एक दिन जब मैं नदी किनारे ध्यान कर रहा था, एक गहरी अनुभूति हुई। मैं कोई साधारण जीव नहीं हूं, मैं वो ऊर्जा हूं जो ब्रह्मांड से जुड़ी है। मेरे भीतर अपार शक्ति है। यह अनुभव मेरे पूरे अस्तित्व को झकझोर गया। इस महीने का सबसे बड़ा वरदान था मानसिक हल्कापन और भीतर की खुशी। अब मैं बिना किसी बाहरी वजह के खुश रहने लगा था। संगीत अच्छा लगने लगा, प्रकृति सुंदर लगने लगी। चौथा तीसरा महीना, आत्मिक परिवर्तन की शुरुआत। 600 शब्द। जैसे जैसे तीसरा महीना शुरू हुआ, मुझे लगा कि मैं अब किसी दूसरी दुनिया में कदम रख रहा हूं। यह वो महीना था जहां शरीर नहीं, आत्मा जागने लगी थी। यह केवल संयम का अभ्यास नहीं रहा, यह आत्मा के गहनतम स्तरों को छूने की शुरुआत बन गई। सबसे पहले मेरा ध्यान आत्मनिरीक्षण पर केंद्रित हो गया। पहले जो चेतना बाहर की दुनिया में उलझी थी, दूसरों की बातें, सोशल मीडिया, इच्छाएं, तुलना, अब वो सब कुछ धुंधला होने लगा। ध्यान अब भीतर की ओर जा रहा था। मैं खुद से गहरे सवाल पूछने लगा, मैं कौन हूं? क्या मेरा अस्तित्व केवल इस शरीर तक सीमित है, या मेरे भीतर कोई ऐसी चेतना है जो जन्म और मृत्यु से परे है? इन सवालों ने मुझे आत्मिक यात्रा पर धकेल दिया। तीसरे महीने में मेरे अहंकार में गजब की कमी आई। पहले मुझे हर बात में सही साबित होना पसंद था। मुझे लगता था कि मैं दूसरों से बेहतर हूं, लेकिन अब मैं चीजों को सहजता से स्वीकार करने लगा था। गलतियां भी मेरी हैं और उनसे सीखना भी मेरा काम है। इस विनम्रता ने मुझे भीतर से मजबूत बनाया। सबसे चौंकाने वाला बदलाव था स्वप्न दोष में कमी। जहां पहले रातों में अजीब सपने आते थे, अब नींद शांत हो गई थी। यह संकेत था कि मन अब शुद्ध होने लगा है। एक रात ध्यान के बाद मैं गहरी नींद में चला गया और सुबह जब उठा तो पहली बार कोई अपराध बोध या थकान नहीं थी, केवल शांति थी और एक अद्भुत धन्यवाद की भावना। मैंने महसूस किया कि मेरा मन अब स्थिर हो रहा है। छोटी छोटी बातें जो पहले मुझे विचलित कर देती थीं, अब उन पर मन ज्यादा टिकता ही नहीं था। कोई कुछ कहे तो भी प्रतिक्रिया नहीं होती, मन शांत और स्थिर बना रहता। ध्यान अब एक अभ्यास नहीं, एक अभिज्ञान बन गया था। हर ध्यान में ऐसा लगता जैसे मैं खुद को थोड़ा और जान रहा हूं।
जैसे कोई परत दर परत मेरी आत्मा खुल रही हो। इस महीने मुझे एक और अनुभव हुआ, सहानुभूति और करुणा में वृद्धि। अब जब कोई दुखी होता था तो मेरे भीतर भी हलचल होती थी। अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता था, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करता। एक दिन किसी गरीब को खाना देते वक्त मेरे अंदर से एक भाव निकला, मैं ही वो हूं, बस उसकी जगह पर नहीं हूं। यह भाव पहले कभी नहीं आया था। तीसरे महीने ने मुझे आत्मा से जोड़ दिया था। अब ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर की शुद्धि नहीं, बल्कि आत्मा की उत्क्रांति बन गया था। अब मुझे यह स्पष्ट होने लगा कि ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं। 5वां महीना, भावनाओं पर नियंत्रण। तीसरे महीने की आत्मिक जागृति ने जैसे मुझे एक नई दिशा दी थी। अब जब चौथा महीना शुरू हुआ तो मैंने महसूस किया कि अब लड़ाई केवल इच्छाओं या आदतों से नहीं थी। अब यह लड़ाई थी मेरे भावनात्मक पक्ष से, उस अनदेखी दुनिया से जो मन में छिपी रहती है और बहुत गहराई तक असर करती है। पहले ही हफ्ते में एक बात समझ में आ गई, ब्रह्मचर्य का पालन करने का अर्थ सिर्फ काम विकार से दूर रहना नहीं है, बल्कि इसका असली अर्थ है अपने हर भाव, हर प्रतिक्रिया, हर विचार पर नियंत्रण पाना। इस महीने सबसे पहले जिस भावना पर मेरा ध्यान गया वह था गुस्सा। पहले छोटी छोटी बातें मुझे परेशान कर देती थीं। अगर कोई मेरी बात ना माने या मेरे हिसाब से काम ना करे तो मन में चिढ़, गुस्सा और विरोध की भावना उठती थी। लेकिन अब मैं खुद को उस क्षण में रोकने लगा, गहरी सांस लेता और खुद से एक ही सवाल पूछता, क्या यह सच में जरूरी है? धीरे धीरे मैंने पाया कि गुस्सा अब वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। अब वो एक क्षणिक लहर की तरह आता और शांत हो जाता, बिना मुझे बहा ले जाए। फिर एक और भावना ने सिर उठाया, अकेलापन। कभी कभी लगता कि सब कुछ छोड़कर मैंने खुद को एक वीरान रास्ते पर भेज दिया है। दोस्त, मनोरंजन, रिश्तों की गर्माहट, ये सब अब दूर थे, लेकिन उसी अकेलेपन ने मुझे खुद से जोड़ दिया। मैंने अपने आप से बातें करना सीखा। अब चुप रहना बोझ नहीं था, बल्कि आत्मिक संवाद बन गया। रिश्तों में भी एक गहराई आई। पहले जहां मैं लोगों को केवल उनके व्यवहार से आंकता था, अब मैं उनके मन को देखने लगा। यह व्यक्ति जो गुस्सा कर रहा है, हो सकता है वो अंदर से टूटा हुआ हो। इस सोच ने मेरे रिश्तों में दया और समझ जोड़ दी। धैर्य अब मेरा स्वभाव बनने लगा। कोई काम देर से हो, कोई कुछ उल्टा बोल दे या जीवन किसी और दिशा में मुड़ जाए, अब प्रतिक्रिया नहीं आती थी, बस एक शांत स्वीकृति होती थी। इस महीने मैंने अपने शरीर में भी एक अद्भुत शक्ति महसूस की। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही थी। जहां पहले बदलते मौसम में मुझे तुरंत सर्दी जुकाम हो जाता, अब मेरा शरीर जैसे कवच में ढल चुका था। और सबसे सुंदर अनुभव था मन की स्पष्टता। अब मुझे यह समझ में आने लगा था कि मैं क्या चाहता हूं और क्यों चाहता हूं। पहले इच्छाएं बस आती थीं, लेकिन अब मैं उन्हें परखता था। क्या यह इच्छा मुझे ऊंचा उठाएगी या फिर गिरा देगी? चौथा महीना मेरे लिए भावनाओं की पाठशाला बन गया। यहां मैंने सीखा कि ब्रह्मचर्य सिर्फ संयम नहीं है, यह भीतर की हर भावना पर जागरूक दृष्टि डालने की कला है। अब मैं समझ चुका था, यदि मन को नियंत्रित करना है तो भावनाओं की दिशा बदलनी होगी। इस माह का सबसे गहरा संदेश मेरे लिए यह था, जब तक भीतर की लहरें शांत नहीं होती, तब तक बाहर की दुनिया में कोई स्थिरता नहीं आ सकती। और आज जब मैं उस चौथे महीने को याद करता हूं, तो लगता है जैसे मैंने अपने मन की नदी में पहली बार नाव चलाना सीखा था। 5वां महीना, आत्मा की पुकार। 4 महीने बीत चुके थे और अब कुछ भीतर से बदलने लगा था, जैसे आत्मा मुझसे कुछ कह रही हो। 5वां महीना ब्रह्मचर्य का नहीं, आत्मा की पुकार का महीना था। अब तक का सफर संयम, आत्मनिरीक्षण और मानसिक नियंत्रण का रहा, लेकिन इस महीने जो अनुभव हुआ वो था निर्विवाद आनंद का अनुभव। बिना किसी कारण के, बिना किसी बाहरी वजह के अंदर से प्रसन्नता आने लगी। पहले मेरा मन कहता था, जब ये मिलेगा तब खुश होऊंगा, जब वो होगा तब शांति मिलेगी। लेकिन अब ऐसा लगने लगा कि जिस चीज को मैं बाहर खोज रहा था वो मेरे भीतर ही थी। अब खुशी किसी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर नहीं रही। साधारण चाय की चुस्की में, सुबह के सूरज की रोशनी में या खुद से हुई एक छोटी सी बात में भी जीवन का रस महसूस होने लगा। इसी महीने मैंने एक बहुत बड़ा मोड़ देखा, इच्छाओं पर विजय।
वो इच्छाएं जो मुझे बार बार विचलित करती थीं, अब मेरी आज्ञा का पालन करने लगी। मन कहता, चलो थोड़ा मनोरंजन कर लें, लेकिन आत्मा कहती, बस बैठ जाओ और इस क्षण को जियो। और मैं रुक जाता। ये रुकना एक दबाव नहीं था, बल्कि एक आंतरिक सम्मान था अपने ही आत्मनिर्णय का। अब मैं कमजोर नहीं महसूस करता था, बल्कि अंदर से मजबूत, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा मुझे थामे हुए है। एक और खास बात इस महीने सामने आई, लोगों में सहज आकर्षण। अब मैं दूसरों से कुछ चाहता नहीं था, न उनका ध्यान, न उनकी स्वीकृति। फिर भी लोग खींचे चले आते थे। कई लोगों ने कहा, तुम्हारी आंखों में कुछ अलग है, तुम्हारे पास बैठकर अजीब सुकून मिलता है। शायद यही होता है, जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को भीतर संचित करता है, वो ऊर्जा उसकी वाणी, दृष्टि और उपस्थिति में उतर जाती है। अब संयम एक तपस्या नहीं लगती थी, बल्कि एक उत्सव बन गया था। अब संयम का स्वाद कड़वा नहीं, बल्कि मधुर लगने लगा। और सबसे सुंदर अनुभव था धैर्य और संतुलन का आनंद। जहां पहले अस्थिरता थी, अब वहां स्थिरता थी। जहां पहले जल्दी थी, अब वहां समझदारी और इंतजार की क्षमता थी। इस महीने का अनुभव मुझे यह सिखा गया कि ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं है। यह तो उस आत्मा से जुड़ने की कला है जिसकी पुकार हमें हर दिन सुनाई देती है, बस हम सुनना नहीं चाहते। अब जब मैं बैठता तो केवल आंखें बंद नहीं करता, बल्कि भीतर उतर जाता। वहां शांति थी, बल्कि कहूं तो मौन में संगीत था। इस 5वें महीने ने मेरे अंदर एक नई दृष्टि दी। अब चीजों को देखता नहीं, बल्कि महसूस करता था। जीवन के प्रति दृष्टिकोण अब प्रतिक्रिया से नहीं, जागरूकता से भरा हुआ था। और अंत में एक बात स्पष्ट हो चुकी थी, यह यात्रा खत्म नहीं हो रही, यह तो अभी शुरू हुई है। 6वां महीना, आत्मज्ञान की ओर एक कदम। अब तक मैं संयम की उस राह पर था जहां संघर्ष, समझ, संतुलन और सच्चाई सब कुछ झेल चुका था। लेकिन 6ठे महीने में कुछ और ही घटा, जैसे भीतर कोई दरवाजा खुल गया हो। एक ऐसी अनुभूति जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है। अब तक मैं खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस महीने लगा अब सुधारने को कुछ बचा ही नहीं। अब सिर्फ स्वीकार करना था, जैसा हूं वैसा हूं, पूर्ण हूं, शांत हूं। जहां पहले अहंकार था, मैं ये कर लूंगा, मैं ऐसा हूं, अब वहां एक गहरी विनम्रता थी। अब यह साबित करने की जरूरत नहीं रही कि मैं किससे बेहतर हूं, बल्कि हर व्यक्ति में परमात्मा की झलक दिखने लगी। अब वाणी में भी परिवर्तन था, हर शब्द सोच समझकर निकलता था। जहां पहले तुच्छ बातों पर मैं प्रतिक्रिया देता था, अब मैं केवल मुस्कुराता था। शब्दों में मिठास और मौन में प्रभाव, यही मेरी शक्ति बन गई। मन अब उतना चंचल नहीं रहा। जहां पहले हर छोटी बात मुझे विचलित कर देती थी, अब एक स्थिर दृष्टिकोण से सब कुछ देखना आया। मैंने सीखा, घटनाएं वैसी ही रहेंगी, पर मेरा दृष्टिकोण उन्हें बदल सकता है। इस महीने एक और गहरा अनुभव हुआ, ब्रह्मचर्य की शक्ति का साक्षात्कार। पहले यह मुझे त्याग लगता था, जैसे कुछ छोड़ना पड़ रहा हो, पर अब समझ में आया, ब्रह्मचर्य कोई व्रत नहीं, यह वरदान है। यह मुझे वो शक्ति दे रहा है जो नशों, इच्छाओं और लालच से कभी नहीं मिल सकती। अब मैं खुद को एक नई चेतना में देखता था। जो ऊर्जा मैं पहले व्यर्थ करता था, अब वही ऊर्जा मुझे जागरूक, जीवंत और प्रेरित कर रही थी। एक नई चमक आंखों में, एक नई गहराई मन में और एक नवीन उद्देश्य जीवन में भर चुका था। और अंततः एक असीम आत्मसंतोष का अनुभव हुआ। अब कोई कमी नहीं लगी, न बाहर कुछ पाने की, न भीतर कुछ बदलने की। अब जब मैं दर्पण में खुद को देखता तो वहां एक नया मैं था, शांत, स्थिर और प्रकाशमान। ये केवल 6 महीने नहीं थे, ये मेरा पुनर्जन्म था। अब मैं जानता था मैं कौन हूं, क्यों हूं और इस जीवन का उद्देश्य क्या है। जब मैं आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैंने एक नया जीवन पाया है। जिस व्यक्ति ने इस यात्रा की शुरुआत की थी वो डरपोक था, भ्रमित था, इच्छाओं का गुलाम था, और आज वो शांत है, संतुलित है, एक तपस्वी की ऊर्जा से भरपूर है। ब्रह्मचर्य ने मुझे वो दिया जिसकी मुझे हमेशा तलाश थी, शांति, आत्मबल और एक अडिग संकल्प। ये केवल इच्छाओं का दमन नहीं, बल्कि उन पर विजय पाने की कला है। ये खुद को खोकर खुद को पाने की यात्रा है। और मैं जानता हूं आज इस वीडियो को जो भी देख रहा है
वो कहीं ना कहीं खुद की खोज में है। शायद अंदर से टूट चुका है, शायद रास्ता नहीं दिख रहा, शायद एक नई शुरुआत की तलाश में है। तो दोस्त, अगर तुम्हारे जीवन में भी एक मोड़ आ चुका है जहां सब कुछ बिखरा बिखरा लगता है, तो एक बार ब्रह्मचर्य के इस मार्ग को अपनाकर देखो। यह त्याग नहीं, यह महानतम प्राप्ति है। यह संकल्प नहीं, यह तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य बन सकता है। अगर आपको मेरी यह ब्रह्मचर्य यात्रा प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप भी ब्रह्मचर्य, अध्यात्म, सनातन धर्म, आत्मशुद्धि और जीवन को नई दिशा देने वाली बातों में रुचि रखते हैं तो वर्मा जी बुंडी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ हर वीडियो आपको आत्मिक शक्ति देगा, एक नई सोच देगा और आपकी आत्मा को स्पर्श करेगा। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आप भी ब्रह्मचर्य की इस अद्भुत यात्रा पर निकल चुके हैं या अभी सोच रहे हैं? आपके विचार, अनुभव और सवाल मुझे जानकर खुशी होगी। याद रखिए, ब्रह्मचर्य एक नियम नहीं, यह आत्म परिवर्तन की एक अद्भुत यात्रा है।